बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आखिरी अशरा शुरू होने वाला है और आप में से कई ख़वातीन हज़रात यकीनन घर पे या मस्जिद में, ख़वातीन घर पे और मर्द मस्जिद में इत्काफ़ पे बैठेंगे। इत्काफ़ का बहुत अजर है, अल्लाह को भी बहुत पसंद है, अल्लाह के रसूल को भी बहुत पसंद है। और वहाँ इंसान अपने आप को ज़रा टेम डाउन करता है, फोकस करता है, रब को याद करता है, उसके नाम के ज़िक्र करता है, कुरान पाक पढ़ता है। तो यूँ समझें आपकी पिछली पूरी ज़िंदगी अल्लाह के करम से, अल्लाह के एहसान से और उसकी नवाजिश से, गलतियों से सब यानी ना बरात मिल जाती है। और ये जिस को मौका मिला थोड़ी एफर्ट करनी चाहिए और ज़रूर इत्काफ़ पे बैठना चाहिए। अच्छा जी, अंसर साहब, अल्लाह जाने पूरा नाम क्या है, हम तो वो अंसर मुरक्कब पढ़ते रहे हैं। आपको याद है एलिमेंट और वो जो केमिकल रिएक्शन में होते थे, वो कहते हैं कि मेरे सर पे एक बहुत बोझ सवार है। मेरे दोस्त की शादी थी और ये मेरा जिगरी दोस्त है, हम उससे वो गुगला मुगला सा है और हम उससे ब्रॉलर कहते थे। मेरे दिल में कई दफ़ा आया कि मैं उसकी प्री मैरिज काउंसलिंग कराऊं, लेकिन मैं नहीं करा सका। उसमें पैसे का फैक्ट नहीं था, मैं ये सोचता रहा आज कराता हूँ कल कराता हूँ, यहाँ तक उसकी शादी सर पे आ गई। शादी के 3 दिन के बाद उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई है और मेरा वो दोस्त इस वक्त डिप्रेशन में है। उसके घर वाले ऐसे रोते हैं जैसे बेटियों के उजड़ने पे रोते हैं और मैं इसमें अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ। काश मैं उसकी प्री मैरिज काउंसलिंग आपसे करवा लेता। अंसर बेटा, बिल्कुल ढके छुपे अंदाज में आपने बात लिखी है। मैं आपके दर्द को भी और आपकी मोहब्बत को भी और आपकी तवज्जो को भी समझ रहा हूँ। ये फिलवाक़े गलती है। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे जिसमें भाइयों ने बहनों के लिए प्री मैरिज काउंसलिंग का एहतमाम करो। अरे तो कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप उन्हें गिफ्ट कर देते हैं, वो घर बैठ के देख लेते हैं। मर्दों के लिए ख़ास तौर पे लाइव होता है, 1-on-1 1 घंटे का हमारा सेशन होता है। पर ये देखें कि जितने बड़े बड़े तुर्रम खान और बास तो मूडी और एटीट्यूड दिखाने वाले लड़के नहीं, आदमी जो जिनकी लेट शादियाँ, उनकी फीलिंग अंदर से होती है कि मुझे सब कुछ आता है। हम जब किसी भी नई ज़िंदगी में दाखिल होते हैं, हमें उसके मैनर्स नहीं आते होते, उसके तकाजे भी नहीं आते, हमें लोगों से डील करना भी नहीं आता, इवन ये भी नहीं पता होता कि उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके थ्रेट्स क्या हैं। अभी जिस बच्चे को इन्होंने कहा है कि ब्रॉलर मुर्गा, मतलब जब घर में कोई उससे उस तरह की बात ना करता हो, लीड ना करता हो, गाइड ना करता हो, तो ब्रॉलर सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीते या सांस लेते हैं, उन्हीं को ब्रॉलर कहा जाता है, कि जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना हो और बहुत ज़्यादा उनको ज़माने की समझ ना हो। हम अज्यूम करते हैं कि अल्लाह करे उसने अगर ये लिया होता सेशन, रहनुमाई ली होती, तो अपनी शादी का आगाज़ सही करता। और बच्ची ने अब जो उस पर इल्ज़ामात लगाए, ज़ाहिर वो इनके एंगल से तो बहुत घटिया इल्ज़ामात हैं, लेकिन उस बच्ची ने अपने घर वालों से जिक्र किया होगा और उन्होंने दे फाउंड इट टेंजिबल और थ्रेट के तौर पे देखा होगा कि ये सारी उम्र और ज़िंदगी उस बच्ची की बर्बाद हो जाएगी। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि अगर वालिदैन अपनी बच्ची की बातों के कायल हो जाए। कोई भी इतनी बेवकूफ़ नहीं होती। वैसे तो जो मेरे लिहाज से तो बहुत अर्ली डिसीजन है, अगर हम उसकी पूरी चुके चीज़ जानते नहीं हैं तो पूरा उसका गेस नहीं किया जा सकता कि क्या है मामला। लेकिन इस पर समझदारी तो यही होती है कि अपने प्यारों को, इन दिनों हमारा जो ऑफ़र चल रही है वो भी बहुत मज़े की है कि आप प्री मैरिज और गृहस्थी वाला जो कोर्स है वो 2 अगर करते हैं तो आपको तीसरा कोर्स फ्री है, एडोरेबल गर्ल वाला। यानी एडोरेबल गर्ल और गृहस्थी करते हैं तो प्री मैरिज वाला फ्री है। और अपने आप को अपने दोस्तों पर लाजिम कीजिए कि उनको ज़रूर ये तोहफ़े दिया करें कोर्सेज़ के, या लाइव 1-on-1 जो सेशन है ये उनको ज़रूर गिफ्ट किया करें। अभी एक ख़ातून ने, माहम इनका नाम है,
इन्होंने कहा कि मेरे शौहर मुल्क से बाहर रहते थे, अब वो वापस आ रहे हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, और मेरे मियाँ की शदीद ख्वाहिश है कि जैसे शादी के शुरू दिनों में हम रहते थे मैं उनसे उसी तरह मिलूं, और अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं उनकी इस ख्वाहिश को कैसे पूरा करूं। आपने पोस्ट मैरिटल सॉल्यूशन का जिक्र किया था, क्या वो मेरी मदद कर सकता है? बेटा बिल्कुल मदद कर सकता है। एक तो बेहतर ये है कि आप पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग ले लीजिए, और दूसरा जो पोस्ट मैरिटल विटी सॉल्यूशन है ये मेडिसिन बहुत शानदार है, यानी इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। इसका जो सक्सेस रेट है वो कोई 95-96% है, यानी सक्सेस रेट हम उसको मानते हैं कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो उतनी ही खुशी महसूस करे। चूँकि इन्होंने साथ ये भी लिखा कि मेरे मियाँ कहते हैं कि मैंने वहाँ कभी गुनाह नहीं किया, मैंने कभी गुनाह का सोचा नहीं है वहाँ, तो क्या मेरे लिए ये तोहफ़ा या ये नेमत मुझे सरा सकती है कि मुझे वही फीलिंग हो जैसे एक इनाम के तौर पे होती है। तो मेरे बच्चे आप फ़ौरन 0332-746-8746 पे रब्ता करके तो ये उन्हें अपना एड्रेस लिखवा दीजिए और पोस्ट मैरिटल जो है सॉल्यूशन ये मंगवा लीजिए, और होपफुली इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, अरफा कहती हैं कि सर मेरे ससुराल ने मेरा हाल ख़राब किया हुआ है। अच्छा, ये ससुराल वाले मेरे पास आज कुछ 7 शिकायतें हैं, और ये एक शिकायत ये है कि मेरे बच्चों को ससुराल वालों ने ख़राब कर दिया, और उन्हें फ़ोन दे दे के एक शिकायत ये है कि मेरी शादी को 2 साल हो गए, मेरा शौहर गैर ज़िम्मेदार है, ससुराल वाले बिल्कुल मदद नहीं करते। तीसरी शिकायत है कि मेरा शौहर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो पीता है और बाहर नहीं आता, तो क्या NLP से आप उसकी आदत ख़त्म कर सकते हैं? बच्चे ख़त्म हो तो सकती है, लेकिन अगर शराबी खुद अपनी इस्लाह ना कराना चाहे तो फिर कोई माई का लाल नहीं कर सकता। एक ये भी है कि अगर शौहर गलत एक्टिविटी में हो और घर में गन्स लेके आए तो बीवी को क्या करना चाहिए? बीवी को बेटा सब्र करना चाहिए, बेवकूफ़ी ना कीजिए कि जाके अपने वालिदैन को बता दें, क्योंकि ऐसे बदतमीज़ आदमी को आपके माँ बाप नहीं ठीक कर सकते, उसकी माँ और बाप शायद थोड़ा आपको मदद कर सकते हैं। ओके, तो अरफा बच्चे आपके लिए तो मेरा ख्याल है आपको इस महीने खूब इबादत करनी चाहिए, अल्लाह से लौ लगानी चाहिए। आपका BP भी बढ़ा हुआ है और आपकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ी हुई है। अब चूँकि वक्त थोड़ा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप वो मंगवा लीजिए ब्रेन बूस्टर। और ब्रेन बूस्टर ये बेसिकली मेंटल स्ट्रेंथ के लिए है। जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ चीज़ों से परेशान होते हैं, तो इट्स वेरी यूज़फुल। इसके साथ आपको सुकून वहाँ से मिल जाएगी। 40 डेज़ का ये गेम है, 40 डेज़ में आपकी डिप्रेशन भी दूर होगी, तबीयत भी बहाल होगी। और उनका नोट कर लें 034165786626। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।